जब मैं छोटा था तब मुझे कभी समझ नहीं आया था कि गांव के बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि तेज बारिश वाली रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन उस रात मेरे छोटे चाचा शहर से काम करके लौट रहे थे और भारी बारिश के बीच घर पहुंच गए। जैसे ही दादा ने उन्हें देखा वह गुस्से में तमतमा उठे और एक थप्पड़ मारकर बोले कि इतनी भयानक रात में वापस आने की किसने इजाजत दी। चाचा ने हैरान होकर पूछा क्या हुआ। तब दादा बोले कि ऐसी रातों में बाहर भटकती आत्माएं रास्ते में मिल जाती हैं। चाचा ने हंसते हुए कहा कि वह तो बस एक कहानी है। लेकिन दादा ने गंभीर होकर पूछा कि रास्ते में कुछ अजीब दिखा क्या। चाचा ने थोड़ा सोचकर कहा कि जब वह गांव के तालाब के पास से गुजर रहे थे तब उन्होंने गांव के मर चुके लड़के दूमा को देखा जो उन्हें पानी में छिपे खजाने को निकालने के लिए बुला रहा था। यह सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह लड़का पिछले साल उसी तालाब में डूबकर मर गया था। अब सबको समझ आ गया कि शायद पानी का भूत चाचा के पीछे लग गया है। दादा ने भारी आवाज में कहा कि जिस इंसान को पानी का भूत चुन ले वह आसानी से नहीं बचता। तभी अचानक घर की छत से टप टप पानी टपकने लगा और कमरे में सड़ी मछली जैसी बदबू फैल गई। दादा तुरंत समझ गए कि वह गंदी आत्मा घर तक पहुंच गई है। चाचा बार बार कहने लगे कि चलो मंदिर में छिपते हैं, लेकिन दादा चुपचाप उन्हें देखते रहे क्योंकि उन्हें चाचा की आंखों में कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। दादा ने धीरे से दादी से कहा कि शायद चाचा अब पूरी तरह चाचा नहीं रहे बल्कि उस पानी के भूत ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है और वह हमें बाहर ले जाकर तालाब तक पहुंचाना चाहता है ताकि बाकी भूत भी हमारे शरीर पकड़ सके। इसलिए दादी ने जल्दी से पुरखों का ताबीज मेरे जेब में रख दिया क्योंकि मैं अभी छोटा और पवित्र था, इसलिए भूत मुझ पर आसानी से काबू नहीं पा सकता था। थोड़ी देर बाद चाचा कपड़े बदलकर बाहर आए, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे सफेद था जैसे पानी में भीगा हुआ शव हो। उन्होंने मुझे साथ चलने को कहा और दादा ने भी मुझे इशारे से जाने को कहा और कान में समझाया कि रास्ते में चाहे कुछ भी दिखे या सुने चाचा से एक शब्द भी मत बोलना और तालाब पहुंचकर जोर से उनका नाम पुकारना क्योंकि उनकी असली आत्मा वहीं फंसी है। मैं डरते डरते घर से बाहर निकला तो चाचा की ठंडी हथेली ने मेरे कंधे को छुआ, लेकिन ताबीज की वजह से वह तुरंत पीछे हट गए। रास्ते भर वह मुझे बहकाते रहे और कहते रहे कि घर वाले असली नहीं है बल्कि भूत है, लेकिन मुझे दादा की बात याद थी इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। अचानक चाचा का चेहरा डरावना हो गया और वह गुर्राने लगे कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो वह मुझे खा जाएंगे। तभी वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे जैसे उनके शरीर के अंदर दो ताकतें लड़ रही हों और अचानक वह दर्द से चिल्लाकर बोले कि दुआ की आत्मा उनके शरीर में घुस गई है और मुझे तुरंत घर लौट जाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर फिर से डरावनी मुस्कान आ गई और वह मुझे घूरने लगे जैसे किसी भी पल मुझ पर झपट पड़ेंगे।